Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. In the previous lecture, we were discussing about the practice questions, but due to some connectivity issues, में वो lecture था वो disconnect हो गया था, वो question जो था वो हमारा complete नहीं हो सका था. मैं उसी question से जो है वो continue कर देती हूँ आपको. हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम नंबर 3 को. सारा डाटा जो था वो हम उसमें डिस्कस कर चुके थे कि ये सब उसके अंदर डाटा जो मौजूद है, और 3 उसमें हमें कॉस्टिंग मेथड्स बताए हैं, फाइफो मेथड बताया है, लाइफो मेथड बताया और एवरेज कॉस्टिंग मेथड बताया. हमने इन तीनों मेथड्स को यूज करते हुए आप लोगों ने उसकी जो है वो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अकॉर्डिंगली उसका इन्वेंटरी कार्ड जो है वो प्रिपेयर कर देना है. ठीक है, मतलब इन्वेंटरी कार्ड मींस कौन कौन सी चीजें हमने जो थी वो परचेज की थी, कौन सी इशू करनी है और इस टाइम हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना मौजूद है. उसने आपसे पूछा वही था, तो कॉस्ट ऑफ ट्यूब इशू जो आपने इशू किए हैं वो उसको हम सीरियस भी कहते हैं. एंड द कॉस्ट असाइन टू द जनवरी 31 इन्वेंटरी. 31 इन्वेंटरी बेसिकली क्लोजिंग इन्वेंटरी की बात करें कि उसके ऊपर आप कितनी कॉस्ट है उसको असाइन करते हैं. ठीक है, तो ये वाला यहाँ से कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 में कहता है द लेटर अकाउंट फॉर मटेरियल कॉस्ट. तो अच्छा, यहाँ पे उसने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी भी हुई है और आपसे पूछी भी हुई है. कहता है ड्यूरिंग 1 वीक ऑफ ऑपरेशन द मटेरियल लेटर कार्ड रिफ्लेक्टेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. उसके लेटर से मटेरियल के लेटर से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है. इसके फर्स्ट डे पे बिलिंग बैलेंस था, यानी कि जो प्रीवियस का क्लोजिंग था और आपका ओपनिंग आ गया 1400 पाउंड से 4.60 के हिसाब से. उसके बाद फिर वो सेकंड पे कहता है कि उसने जो रिसीव किए थे, थर्ड पे उसने इशू कर दिए थे, फोर्थ पर भी इशू किए थे, फिफ्थ पे उसने रिसीव किए थे और सिक्स पर भी उसने इशू किए थे. कहते अदर कॉस्ट फॉर द फीक और डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बता रहे हैं. 1700 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट वर कंप्लीटेड एंड 1500 वर सोल्ड. There was no beginning inventory of the finished goods and no work was in process over the weekend. वो उसके बारे में उसने आपको बता दिया. नेक्स्ट वो आपसे बेसिकली जो पूछ रहा है ना, कितने लेटर अकाउंट फॉर द मटेरियल वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. आपने ये सारी चीजें बतानी है बाय यूजिंग फाइफो कॉस्टिंग मेथड. तो एक बार आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अकॉर्डिंगली उसको उसका इन्वेंटरी परपेचुअल जो कार्ड है वो बना के देना है. एक बार लाइफो कॉस्टिंग के ऊपर भी बना के देना है लास्ट में फर्स्ट आउट के लिए. और सेकेंडली कहता है A perpetual inventory system is used round off unit cost with the three decimal places. round off कर दें कहते हैं यूनिट कॉस्ट को, पर इसको आप लोगों ने जो हमारे पास एवरेज कॉस्टिंग मेथड है उसके साथ भी आपने इसको ट्राई करना है. जो मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस मेथड है उसके साथ भी आपने इसको ट्राई करना है. ठीक है, जो बाकी लेजर्स वगैरह बनाने के लिए कहते हैं उसको आप फिलहाल रहने दें. जस्ट आपके पास ये जो इन्वेंटरी कार्ड हम पहले से बना रहे थे उसको जो है उसके साथ मेथड के साथ कंप्लीट कर लीजिएगा. अगर इस पूरे मतलब अभी तक के जितने भी हम लोगों ने मेथड्स को, क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस किया, इन सब में जितनी भी कोई प्रॉब्लम है, क्यूरी, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास. कमिंग क्लास में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे. तो गुड लक स्टूडेंट्स एंड टेक केयर.